अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के पार्ट 1 वाला वीडियो में हम जितने तक डिस्कस किया इसके बाद से ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अभी तक टेंस की जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम टेंस की जो बेसिक चीज़ें वही हम डिस्कस किया था। और आपको तो पता ही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई पार्टिकुलर टॉपिक हो, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता है तो हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमें नहीं लगता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना। तो प्लीज़ आप सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेना, नेक्स्ट आप ये वाला वीडियो देखना। ओके, तो अगर आप रेडी हो तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेंस की जो पार्ट 1 वाला वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया था कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार की है, कैसे बनी टेंस की प्रकार, ऑल दीज थिंग्स हमने डिस्कस किया था पूरे डिटेल्स में। सो फिर से हम ये सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हम फिर से डिस्कस करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगी। ओके, तो हम डायरेक्टली हमारे जो मेन पॉइंट में उसमें आती है। ओके, तो आज हम समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पूरी डिटेल्स में हम समझेंगे और आप भी ध्यान से देखना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ओके, सो प्लीज़ आप ध्यान से देखना और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी से समझाने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदतें, शेड्यूल और रूटीन ही बताते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में आदतें, शेड्यूल और रूटीन दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और एक तरीके है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, कभी आप यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस मिले यानी वो हमेशा सच है, आज जैसा है वो 50 साल के बाद भी वो सच ही रहेगी, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। राइट, जितनी भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूर्व दिशा में उगती है, और ऐसा तो नहीं है कि आज वो ईस्ट में उग रही है और काल वेस्ट में उगेगी, ऐसा तो नहीं ना। तो इस तरह जो भी सेंटेंस आपको मिलेगी ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगी। ओके, तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसा कोई वर्ड बताने वाली हूँ जिस वर्ड के द्वारा आप बहुत आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हो। और वर्ड ये है कि कभी आपको सेंटेंस में डेली, वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, generally, usually, often, sometimes, occasionally, frequently, regularly, always। जैसे I do the work daily, you do the work generally, he do the work regularly। ये जो वर्ड मैंने कहा, ये वर्ड में आपको सेंटेंस में कोई भी वर्ड मिल गया ना तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ओके, तो इतनी समझ से हम बस यही डिस्कस किया था कि कैसे टेंस को पहचानें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टेंस को यूज़ करें। तो यूजेस जानने से पहले आप एक बात याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरह की सेंटेंसेस होते हैं। एक है अफर्मेटिव और निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। यार आप तो बहुत गुस्से आ रही है कि ऑलरेडी 12 टाइप्स की टेंसेस हैं और 3 टाइप्स की टेंस बढ़ा रही है, तो हम याद कैसे रखें। और गुस्से में ज़्यादा कुछ मुझे मत बोलना। ओके, और साथ में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताऊंगी अलग अलग करके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो यानी हाँ से हो, जैसे हाँ मैं कॉलेज जाती हूँ, हाँ मैं खेलती हूँ, इस तरह कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना,
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बात है कि हम कब एस या फिर ई एस लगाएं। तो एस या फिर ई एस तब लगाना जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगी। थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में बता रही है, वही है थर्ड पर्सन। तो याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस या फिर ई एस यूज होती है। तो अब आपकी मन में क्वेश्चन आ रही है कि आई तो सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ भी एस ई एस बैठेगी। तो हाँ, ये सिंगुलर नंबर है, पर हमें सिंगुलर देखने से पहले हमें ये देखनी है कि कौन सी पर्सन का है। लेकिन ये देखो आई जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन है। सो इसके साथ एस या फिर ई एस कुछ भी नहीं बैठेगी। ओके, जैसा वर्ब है वैसा ही रहेगी। ओके, तो अब हम 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं तो ताकि कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। तो फर्स्ट है आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो अब देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था इस फॉर्मूला के साथ और यहाँ पर जो सेंटेंस है इसके साथ पूरे मिल रही है या नहीं, वो हम अब देखेंगे। ओके, सबसे पहले देखो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा है एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बैठेगी। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखो सब्जेक्ट ही बैठे हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले बैठे। इसके बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर बैठे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, वर्ब के साथ एस या फिर ई एस। तो एस या फिर ई एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही बैठे। तो आई सिंगुलर है लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई के साथ एस या फिर ई एस हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्या है, कुणाल लिव्स विथ मी। तो इस सेंटेंस में देखो कुणाल क्या है, सब्जेक्ट, प्लस क्या है, वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस वर्ब है लिव। तो अब वर्ब के साथ एस या फिर ई एस यूज करनी है। तो अब हमें देखनी है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं। तो कुणाल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के साथ हम यूज़ करेंगे एस या फिर ई एस। तो यहाँ पर एस ही यूज़ होगी। विथ मी ऑब्जेक्ट मी है, तो यानी हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। राइट, तो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में भी एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन है कि हम कब डू यूज़ करें और कब डज यूज़ करें। तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ करेंगे डज और बाकी सब के साथ डू यूज़। थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, कोई चीज़ की नेम या फिर कोई इंसान की नेम हो, कोई भी प्लेस का नाम हो। और प्लूरल नंबर है जैसे वी, दे, यू, इन सब के साथ यूज़ होगी डू। यानी जो भी प्लूरल नंबर है इसके साथ डू यूज़ होगी। और एक बात याद रखना, आई के साथ हमेशा डू ही यूज़ होगी। ओके, तो इसके भी 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आई डू नॉट टेल ए लाई। देखो अब हमारा जो फॉर्मूला है इसके साथ मैच हो रही है या नहीं। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट पैटर्न है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। नेक्स्ट है डू या फिर डज, आई के साथ डू है तो डू यूज है। प्लस क्या है, नॉट है, तो यहाँ पर डू के बाद नॉट है। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेल। प्लस क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ए लाई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला है इसके साथ मैच हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो राइट है। नेक्स्ट है शी डज नॉट ट्राई। तो इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है शी, प्लस क्या है, डू या फिर डज। तो यहाँ पर हमें अब देखनी है कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो हम डू यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डज। नेक्स्ट है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारे फॉर्मूला के साथ मैच हो रही है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है ये बस थोड़ा ही डिफरेंस है
पहले जो दो सेंटेंसेस हमने क्या था, क्या डिफरेंस है। देखो पहले जो दो सेंटेंसेस हमने क्या था, तो ये दोनों टाइप्स के सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बैठना था, लेकिन आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले बी वर्ब यूज़ करनी है, यानी डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू प्ले, डू यू लिव देयर, डज ही टीच यू, यानी सबसे पहले हमें बी वर्ब यूज़ करनी है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने निगेटिव सेंटेंस में कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज यूज़ करना और प्लूरल के साथ डू यूज़ करना, तो यहाँ पर भी सेम ही है। जब आप डू या फिर डज यूज़ करते जाओगे तब सबसे पहले देखना कि सब्जेक्ट क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज यूज़ करना, और अगर प्लूरल नंबर है तो डू यूज़ करना, और आई के साथ डू यूज़ होता है हमेशा याद। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है ये तीनों टाइप्स के बारे में। तो अब और एक टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। एक्चुअली जो डबल इंटरगेटिव सेंटेंस है वो इंटरगेटिव सेंटेंस से ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो डबल इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। इंटरगेटिव सेंटेंस हमें क्वेश्चन पूछते हैं और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस भी हमें क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन इंटरगेटिव सेंटेंस में वो क्वेश्चन आती है जो क्वेश्चन की आंसर यस या फिर नो होती है, और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में वो क्वेश्चंस आती है जो क्वेश्चंस की आंसर थोड़े ब्रॉडली बताने पड़ती है। जैसे सपोज किसी ने आपको पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप या तो बोलोगे यस या फिर नो। और अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तब आपको आपका नाम जो है वही तो पता नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं ना कि आप यस बोल दिया तो आंसर हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो आपको आपकी जो नाम है वही बतानी पड़ेगी। तो इन दोनों में बस यही है डिफरेंस कि इंटरगेटिव सेंटेंस में हम आंसर यस और नो से बोलना पड़ते हैं, और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में हमें थोड़ा ब्रॉडली आंसर को देना पड़ता है। और अब हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला भी दोनों ही प्राय सेम ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले बी वर्ब यूज़ करनी है, यानी डज या फिर डू यूज़ करनी है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज़ करनी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH जो है वही हमें सबसे पहले लिखनी है प्लस डज या फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस फॉर्मूला में भी वही है डिफरेंस कि इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें बी वर्ब लिखनी है, और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH जो भी होगा, व्हाट हो या फिर व्हेन वेयर जो भी हो वही हमें लिखनी है। बाकी इंटरगेटिव सेंटेंस की तरह दोनों सेम ही राइट। तो आप 2-3 सेंटेंस भी देख लो ताकि कैसे लिखिए वो भी आपको पता चल जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाएगी। ओके, व्हाई डू यू क्राई, व्हाट डज ही से, वेयर डू वी गो। तो ये तीनों सेंटेंस में देखो सबसे पहले हमने लिखा WH, फिर हमने लिखा बी वर्ब जिसके साथ डू यूज़ करनी है इसके साथ डू यूज़ किया, और जिसके साथ डज यूज़ करनी है इसके साथ हमने डज यूज़ किया, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सब कुछ हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको समझ भी आ ही गया होगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों की कमेंट की ज़रूर आंसर दूंगी। और साथ में आप ये भी बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह हम एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि नेक्स्ट जो भी टॉपिक मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।